उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि छात्रों को इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापक के मामले पर तूल पकड़ता जा रहा है पूरा मामला। बात करते हैं सांसद जगदम्बिका पाल जी से। पाल साहब, जिस तरीके से पूरा विवाद खड़ा हुआ है और छात्र केवल शिक्षक के धर्म के कारण विरोध कर रहे हैं, कितना जायज मानते हैं? ये उचित नहीं है। किसी शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। शिक्षक एक स्कॉलर होता है, गुरु होता है, और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दिए बताए। तो गुरु को ये परिभाषित जात के आधार पर नहीं किया है। एक अल्पसंख्यक अगर वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, बीएचयू की सिलेक्शन कमेटी ने उनको अपॉइंट किया, तो इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ विरोध करना उचित नहीं है। सर, बीएचयू की बहुत पुरानी सांस्कृतिक छवि भी है और वहाँ पर केवल धर्म के आधार पर एक शिक्षक का विरोध हो रहा है, तो बीएचयू की छवि के लिए भी ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं वो छात्र। देखिए, ये इसमें बीएचयू या बीएचयू का मैनेजमेंट, बीएचयू की सिलेक्शन कमेटी ने तो उनको अपॉइंट किया। अब अगर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो इससे बीएचयू की संस्कृति पे कोई छवि नहीं आएगी, क्योंकि बीएचयू ने एक अल्पसंख्यक को, अगर वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अपने आप में ये उनके लिए अभिनंदन है और स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है इस देश का सेकुलर फैब्रिक ऐसा है कि हम कद करते हैं। उनके पिता मंदिरों में भजन गाया करते थे। मैं समझता हूँ विरोध करना उचित। एक बस अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार कहा था कि सबका साथ सबका विकास के बाद अब सबका विश्वास जीतेंगे। इस बार जब सरकार बनी थी तो उस पूरे उनके नारे को भी ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। बिल्कुल नहीं ठेस पहुंचा रहा है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद होकर के उनके अपॉइंटमेंट का स्वागत करता हूं, उनके विद्वता का, उनके एज ए स्कॉलर, और कह रहा हूं जो विरोध कर रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के बावजूद राज्यपाल सड़क के रास्ते ही मुर्शिदाबाद गए, लेकिन जैसे ही उनका काफिला मुर्शिदाबाद पहुंचा, सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग उन्हें काले झंडे दिखाने लगे और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध कर रहे लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी जिन पर गवर्नर गो बैक का नारा लिखा था। इस बीच वहां तैनात पुलिस नारेबाजी कर रहे लोगों को सड़क से हटाती नजर आई। वहीं राज्यपाल ने विरोध कर रहे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। और ये घटना तब घटी जब राज्यपाल मुर्शिदाबाद में एक गर्ल्स कॉलेज की नई इमारत का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि राज्यपाल को काले झंडे दिखाने वाले लोग टीएमसी समर्थक थे। हेलीकॉप्टर नहीं मिला, इससे आदमी सड़क पर नहीं आता है। हेलीकॉप्टर वाला भी सड़क पर हो सकता है, चाहे हवा में हो। मैं सड़क मार्ग से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा है। तो पुलिस ने दिल्ली से पेशी के लिए लाए गए गैंगस्टर साहिराब को एक होटल से पकड़ा। सोहराब पर हत्या के मामले दर्ज हैं। उसमें पेशी के लिए दिल्ली से लखनऊ कोर्ट लाया गया था, लेकिन पेशी के बाद उसके साथ आई दिल्ली पुलिस की टीम उसे लेकर लखनऊ के एक होटल पहुंच गई। होटल में गैंगस्टर की पत्नी और बहन भी मौजूद थी। जानकारी मिलने पर लखनऊ पुलिस ने होटल में छापेमारी की और गैंगस्टर के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने इस सूचना के क्रम में वहां पर दबिश दी और कमरा नंबर 201 में 2 महिलाएं मिली और एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सोहराब है, और वहीं दरवाजे के पास एक निगरानी करता एक अन्य व्यक्ति भी वहां पर मिला। इन सभी लोगों ने वहां पर पुलिस का विरोध किया, सरकारी कार्य में वहां पर वादा डाली और हमलावर भी हुए। इन सभी को मौके पर वहां पर बारात निकालने की तैयारी की जा रही है। ये बारात जनकपुर तक जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक 28 नवंबर को ये बारात जनकपुर पहुंचेगी, जिसके बाद 2 दिसंबर को वहां राम और सीता का विवाह होगा। इस कार्यक्रम का न्योता पीएम मोदी और सीएम योगी को भी भेजा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद हर 5 साल पर अयोध्या से राम विवाह के मौके पर राम बारात लेकर जनकपुर जाता है। मौजूद है इस समय काठचोकपुर में। अब से कुछ देर में भगवान राम की राम बारात निकलेगी जो जनकपुर तक जाएगी। ये एक लंबा कार्यक्रम है, लगभग 14 दिन की धार्मिक यात्रा है। साथ ही भगवान राम के राम बारात में शरीक होने दूर दराज से लोग भी अयोध्या पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से आए हैं और यहाँ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये यात्रा विशेष रूप से इसलिए ज़्यादा विशेष महत्व रखती है
क्योंकि इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में जजमेंट दिया है, तो लोगों में ज़्यादा उत्साह है और हर तरीके से लोग तैयार है। आप कहाँ से आए हैं? जयप्रकाश गुप्ता दिल्ली से, मैं धर्म यात्रा महासंघ से हूँ और इस यात्रा में जो है शामिल होना है। भगवान राम की बारात में शामिल होने जा रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? ऐसा पहले भी जिक्र बहुत हुआ है, कई बार होता है बात, बहुत ही अच्छा महसूस है, बहुत खुशी हो रही है। अगर हम जो अपनी पुरानी यादें, इससे पहले भी कभी गए हैं आप? बारात में नहीं गया हूँ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर एक आईडी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यह आईडी सेना को निशाना बनाने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि नेशनल हाईवे के इसी रास्ते से सेना का काफिला गुजरता है और अब इस आईडी को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेना का काफिला जिस रास्ते से गुजरता है वहीं से आईडी बरामद किया गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। देखिए, जिस तरीके से आईडी डिटेक्ट की गई है और अब उसको डिफ्यूज किया जा रहा है और ये नेशनल हाईवे पे है, तो किसी को भी टारगेट किया जा सकता था, क्योंकि सीआरपीएफ, बीएसएफ या आर्मी की कॉन्वाई जो है इसी हाईवे से गुजरती है जब श्रीनगर आती है, या श्रीनगर से जब जम्मू की तरफ रवाना होती है कॉन्वाई, तो कोई भी निशाना बन सकता था। इसमें तो फिलहाल डिटेक्ट हुई है आईडी और अब इसको डिफ्यूज किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौके पे पहुंच गया है और अब इसे डिफ्यूज किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले पापोर एरिया में भी एक प्रेशर कुकर में एक आईडी रखी गई थी, वो भी हाईवे के करीब थी और वो उसका वेट तकरीबन 2 से 5 kg एक्सप्लोसिव उसमें रिकवर हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक दूसरा ये जो है हादसा है जिसको टाला गया है। एक ये आईडी जो है अगर ट्रिगर होती पर सहमति बन गई है। खबर है कि पहले शिवसेना और उसके बाद एनसीपी का सीएम होगा, जबकि डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को मिलेगा। इसके अलावा तीनों दलों के विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद दिया जाएगा। चर्चा है कि शिवसेना के 16, एनसीपी के 15 और कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि कल महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बड़ी घोषणा होगी। आज एक बार फिर एनसीपी और कांग्रेस के नेता बैठक करेंगे। 2 दौर की बातचीत हुई है कांग्रेस और एनसीपी के बीच और इस बैठक के दौरान शिवसेना से भी चर्चा हुई है, संपर्क हुआ है। क्या आगे, कब तक सरकार? एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुई है, साथ ही में हम शिवसेना के नेताओं से भी संपर्क में थे। हमारी वार्ता समाप्त हुई है। 10 बजे के करीब कांग्रेस अलग से, एनसीपी अलग से बैठेगी। 2 बजे हम दोनों साथ में बैठेंगे और शाम तक हम सब मुंबई जाएंगे। मुंबई में शिवसेना के नेताओं के साथ अंतिम चर्चा होगी और शाम तक मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार बनाने की पूरी जो आर्किटेक्चर बनेगा उसका पूरा का पूरा ऐलान कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 घंटे आप लोग बैठे और तमाम पहलुओं पे आप लोगों ने चर्चा की है। पावर शेयरिंग क्या होगा, इस बारे में भी चर्चा हुई। तो सोनिया गांधी ने पूरा ओके कर दिया है। परसों शाम को पूरी घोषणा होगी। बीच में हम पीसमील तरीके से कुछ नहीं बताएंगे। आप जितना भी पूछिए या कोई अटकलें लगाए कि कोई रूमर्स घूम रही है, ये हो गया वो हो गया, कोई सच नहीं है। हम बीते 1 महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनकी वजह से वहां के पीएम को भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन पीएम के इस्तीफे के बाद भी लेबनान की राजधानी बेरूत में बवाल नहीं थमा। वहां प्रदर्शनकारियों ने संसद के सत्र में शामिल होने जा रहे एक सांसद की गाड़ी को घेर लिया। फिर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। किसी ने सांसद की गाड़ी पर बोतल फेंककर मारी तो किसी ने हेलमेट दे मारा। सांसद के ड्राइवर ने गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हुए तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भीड़ से बचने के लिए सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस हंगामे के बाद संसद का सत्र टालना पड़ा। संसद ठप करने की एक वजह यह भी रही कि सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी उसके बाहर पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस ने सड़क पर कंटीले तार बिछाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। हंगामा कर रहे लोगों ने बिगड़े आर्थिक हालात पर गंभीर चिंता जताई और सरकार को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आप लोग यहाँ पर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज क्या मांग है? हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी आकर स्पष्ट करें, जवाब दें, सदन में आकर जवाब दें, और वो तो देने नहीं वाले, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक उन्होंने कभी कोई जवाब दिया ही नहीं, कभी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। तो मैं नहीं, मेरी अपनी व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जनता को मालूम हो चुका है, जनता को पता चल चुका है कि ये जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का एक खेल हुआ है,
कि पहले तो करप्शन खुलेआम होती थी, अब इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा सिस्टम में लाने का ये एक तरीका अपनाया गया और फिनेंस एक्ट के द्वारा अपनाया गया, जहाँ के जो 15% की रोक थी कंपनीज के ऊपर के इससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती थी, तो आज वो फिनेंस एक्ट द्वारा वो रोक ख़त्म कर दी। जेटली साहब उस समय फिनेंस मिनिस्टर थे और ये बात मैंने सदन में पहले राज्यसभा में रखी कि कैसे ये हुआ, ये एक साजिश थी और आज वो स्पष्ट हो गया है आरटीआई द्वारा कि रोक अब जब ख़त्म हो जाएगी कि तो कोई भी प्राइवेट कंपनी कितना भी पैसा देना चाहती है इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा देगी और विपक्षी दलों को मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि कौन से विपक्षी दल को किस प्राइवेट सेक्टर ने, किस कंपनी ने दिया। तो निश्चित रूप से घमासान के बाद अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के आईटीओ और लक्ष्मीनगर में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में दावा किया गया कि दिल्ली में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए इसकी जानकारी नहीं है। दिल्ली में अब पानी को लेकर हो रही है पोस्टर वॉर। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ में और इस तरीके के होर्डिंग्स पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं, जिसपे लिखा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष जवाब दें कि अगर दिल्ली में पानी साफ है तो डायरिया और कोलरा के केसेस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। कोलरा और डायरिया दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से होती है और उसी को लेकर ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि जहरीले पानी से दिल्ली में हाहाकार मच गया है। किसने ये पोस्टर्स लगाए हैं इसकी जानकारी इन पोस्टर्स पे नहीं दी गई है, पर इसी तरीके के पोस्टर यहाँ आईटीओ में और भी जगह पर देखे जा सकते हैं। जाहिर है कि ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ जब ये कहा गया कि बीआईएस और केंद्र सरकार के सर्वे में ये पाया गया कि दिल्ली से 11 पानी के सैंपल लिए गए थे और सबके सब फेल हो गए और दिल्ली को 20 राज्यों में 20वां स्थान मिला था पानी की क्वालिटी को लेकर। इसमें आम आदमी पार्टी का पलटवार रहा कि ये राजनीति से प्रेरित सर्वे था और इसको लेकर जहां पर दोनों पार्टियां अभी भी राजनीति कर रही है, वहीं दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके की पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में पानी को लेकर पोस्टर वॉर जारी है और इस वक्त मैं लक्ष्मीनगर इलाके में हूँ। लक्ष्मीनगर इलाके में आप देख सकते हैं किसी ने एक पोस्टर यहाँ पर दीवारों पर चस्पा किए हुए हैं और जो जनहित में जारी ये लिखा गया है। साथ ही इस पोस्टर पर किस पार्टी किसी का नाम नहीं है, लेकिन पोस्टर पर लिखा है साफ पानी साफ हवा, यानी दिल्ली सरकार को कोसते हुए ये लिखा गया है और इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो बनाई गई है, कार्टून बनाया गया है और उस पर लिखा है फ्री नहीं साफ पानी चाहिए, झूठ नहीं सच चाहिए। यानी एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी है जिसको यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और उस पर लिखा गया है दिल्ली का पानी सभी 19 मानकों पर फेल। तो दिल्ली में ये पोस्टर वॉर कई जगह पर है क्योंकि राजधानी दिल्ली में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा गया है कि दिल्ली में जो प्रदूषित पानी है वो लगातार उसका मानकों पर वो खरा नहीं उतर रहा है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के पोस्टर लगाकर दिल्ली सरकार को निशाना बनाया गया है। कैमरामैन के नानचैंग शहर में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में एक विमान की आकृति बनाई गई। वहां बीते कुछ दिन से एयर शो चल रहा था जिसके समापन समारोह को खास बनाने के लिए इन ड्रोन की मदद ली गई। इस दौरान वहां हजारों लोग मौजूद रहे जिन्होंने आसमान में जगमगाते ड्रोन से बनी विमान की आकृति को देखा। इससे पहले एक एक कर सभी ड्रोन उड़ाए गए और फिर उनसे एक विमान की आकृति बनाई गई। इसके बाद इन्हीं ड्रोन की मदद से एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट की आकृति भी बनाई गई। इस दौरान वहां जो लोग मौजूद थे वो बेहद उत्साहित नजर आए। कुछ लोग कैमरे में ये सारी तस्वीरें कैद करते हुए भी नजर आए। दरअसल ड्रोन की मदद से हेलीकॉप्टर की आकृति बनाई गई। आसमान में उस वक्त 800 से भी ज्यादा ड्रोन वहां पर मौजूद थे। उनकी मदद से ये आकृति आसमान में उकेरी गई। दरअसल एक एयर शो का कार्यक्रम चीन में चल रहा था। उसके समापन कार्यक्रम को खास बनाने के लिए इन ड्रोन की सहायता ली गई और ड्रोन की सहायता से आसमान में ये आकृतियां उकेरी गईं, जिसके बाद वहां खड़े जो लोग थे वो काफी आश्चर्यचकित भी नजर आए। संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां दुबई, शारजहां समेत ज्यादातर जो इलाके हैं वो लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरता नजर आया। एक जगह पानी के तेज बहाव में सड़क ही बह गई, जिसकी वजह से एक एसयूवी सड़क के किनारे बने गड्ढे में पलट गई। वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर ज्यादातर जगहों के लिए रेड अलर्ट
और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति वहां पर क्या होगी। लगातार बारिश की वजह से वहां कई इलाकों को खाली भी करा लिया गया है। प्रशासन बढ़ चढ़कर लोगों के पास पहुंचकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम करते हुए नजर आ रही है। इस बीच पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके रास्ते में मकान, पुल, सड़क जो भी आ रहा है वो अपने साथ बहाती हुई ले जाती नजर आ रही है। भारी बारिश से वहां जो रह रहे हैं लोग, उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। सड़कों की तस्वीरें जरा आप देखिए, पानी ही पानी वहां नजर आ रहा है। यातायात बाधित हुआ है, रफ्तार धीमी हुई है, जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग फिलहाल ये जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है कि आगे अभी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए एहतियात बरतता जाए। प्रशासन भी एहतियातन लोगों की सुविधा के लिए राहत शिविर खोलते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गन्ने के खेत में एक बड़ा अजगर मिलने पर हड़कंप मच गया। वहां खेत में काम कर रहे किसान अजगर को देखकर डर गए। शोर मचाने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। इसके बाद खबर मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया, लेकिन उस समय जब किसान खेत में काम कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि वहां पर अजगर मौजूद है। जैसे ही एक किसान की नजर इस अजगर पर पड़ी, वहां हड़कंप मच गया। शोर मचाने के बाद आसपास के जो लोग थे वो भी वहां पहुंच गए और अपने स्तर से अजगर को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजगर वहां से टस से मस नहीं हुआ। जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ा जा सका और उसके बाद पकड़कर इसे जंगल में छोड़ दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं, जिनको निकालने के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि पूरे इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं, जिनमें सामान लेकर जा रहे कई ट्रक भी शामिल थे। बाद में एक मशीन की मदद से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया और बर्फ में फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। हालांकि अभी भी कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं और कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें, भारी बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। हालांकि बीआरओ के जो जवान हैं वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते से बर्फ को हटाया जा सके, ताकि जो सैलानी वहां फंसे हैं, जो ट्रक वहां फंसे हैं, उन्हें आगे जाने का रास्ता दिया जा सके। लेकिन कई जगहों पर अभी भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ की मोटी परत जमती जा रही है, जिसे हटाने में दिक्कतों का सामना इन जवानों को करना पड़ रहा है। हालांकि मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है सड़क से बर्फ को हटाने के लिए, और लोग भी यहाँ काफी वक्त से फंसे हुए हैं। वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क पर जमी जो बर्फ है वो हटा ली जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल पाएगा। हरियाणा के पानीपत से मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में डंडों के साथ करीब 12 से ज्यादा लड़के एक घर में घुसकर मारपीट करते नजर आए। जिन लोगों को मारा पीटा गया, उस परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लड़कों ने महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की और उनकी सोने की चेन को तोड़ दिया। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है कि पुलिस कह रही है जल्द ही किसी की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन अब इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस फिलहाल लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल ये हरियाणा के पानीपत की तस्वीरें, सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में डंडों के साथ करीब 12 से ज्यादा लड़के एक घर में घुसते हुए आपको नजर आएंगे। जिन लोगों को मारा गया है, उस परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लड़कों ने महिलाओं की भी बेरहमी से पिटाई की थी और उनकी सोने की चेन भी तोड़ दी थी, जिससे गुस्साए ये लोग वहां मारपीट करने पहुंच गए। उधर गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की सीमा के पास आसमान में संदिग्ध चमकीली चीज दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। शुरुआती जांच में वायुसेना ने रडार में कोई संदिग्ध सिग्नल मिलने से इनकार किया है और इसके सैटेलाइट की मूवमेंट होने का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने भी फिलहाल इसके किसी तरह के डिवाइस होने से इनकार किया है। गुजरात की तस्वीरें हैं कच्छ की, जहां पर सीमा के पास ये चमकीली रोशनी दिखी, जिसको देखते ही सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट हो गई। हड़कंप हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनमें मच गया। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी। शुरुआती जांच में जो बात सामने आ रही है वो ये कि वायुसेना ने रडार में कोई संदिग्ध सिग्नल मिलने से इनकार किया है,
और इसके सैटेलाइट की मूवमेंट होने का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने भी फिलहाल इसके किसी तरह की डिवाइस होने से इनकार किया है, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद। उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति पर छात्रों का विरोध जारी है। इस मामले पर मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने छात्रों से शांति की अपील की है। साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे साहब। सर, जिस तरीके से वहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, आप गलत मानते हैं इसे? नहीं, देखिए, मैं एकदम गलत सही तो बोल नहीं सकता, लेकिन कोई भी चीज़ जो है तो कोई हमारा जो एक माहौल है हमारे देश में उसको ख़राब करना ये तो निश्चित ही गलत है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा आगे निकल गए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ धर्म के आधार पर उस शिक्षक का, फिरोज खान का विरोध छात्र कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत ही उनकी नियुक्ति की थी। नहीं, धर्म मजहब के नाम पे इस तरह का कुछ करना ये निश्चित ही गलत है। यूनिवर्सिटी को उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, देखो, अब छात्र भी हमारे हैं, यूनिवर्सिटी भी हमारी है, वो बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ये सरासर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि छात्रों को इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापक के मामले पर तूल पकड़ता जा रहा है पूरा मामला। बात करते हैं सांसद जगदम्बिका पाल जी से। पाल साहब, जिस तरीके से पूरा विवाद खड़ा हुआ है और छात्र केवल शिक्षक के धर्म के कारण विरोध कर रहे हैं, कितना जायज मानते हैं? ये उचित नहीं है। किसी शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। शिक्षक एक स्कॉलर होता है, गुरु होता है, और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दिए बताए। तो गुरु को ये परिभाषित जात के आधार पर नहीं किया है। एक अल्पसंख्यक अगर वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, बीएचयू की सिलेक्शन कमेटी ने उनको अपॉइंट किया, तो इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ विरोध करना उचित नहीं है। सर, बीएचयू की बहुत पुरानी सांस्कृतिक छवि भी है और वहाँ पर केवल धर्म के आधार पर एक शिक्षक का विरोध हो रहा है, तो बीएचयू की छवि के लिए भी ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं वो छात्र। देखिए, ये इसमें बीएचयू या बीएचयू का मैनेजमेंट, बीएचयू की सिलेक्शन कमेटी ने तो उनको अपॉइंट किया। अब अगर कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो इससे बीएचयू की संस्कृति पे कोई छवि नहीं आएगी, क्योंकि बीएचयू ने एक अल्पसंख्यक को, अगर वो संस्कृत के स्कॉलर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीएचयू में संस्कृत के मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति पर छात्रों के हंगामे पर एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमारी भाषाएं और संस्कृति हमारी विशेषता है, हमारी मजबूती है। संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस भाषा में विशालता है, हमारे देश के संविधान में विशालता है। विश्वविद्यालय में संस्कृत कोई भी अध्यापक पढ़ा सकता है। सरकार और विवि को इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। खतरे में अजान की जान, देखिए दोपहर 2 बजे सिर्फ सास बहू और देवरानी में। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात, हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जुड़वा जी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई
बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। साइलेंस! मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर जी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर एक आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये आईडी सेना को निशाना बनाने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि नेशनल हाईवे के इसी रास्ते से सेना का काफिला गुजरता है, जिसकी जानकारी मिलने पर सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पहुंच गया और आईडी की डिफ्यूज करने की जद्दोजहद में जुट गया। एहतियात